हेलो बच्चों। हमारे पास दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है उसको चुनना है। चार कथन दिए गए हैं। सभी अमीनो अम्ल में एक किरेल केंद्र होता है। दूसरा है कुछ अमीनो अम्ल में एक, जबकि कुछ में से एक से अधिक किरेल केंद्र होता है और कोई किरेल केंद्र नहीं होता है। चलिए समझते हैं। तीसरे लाइन को तीसरा लाइन में दिया हुआ है प्रोटीन में पाए जाने वाले सभी अमीनो अम्ल एल विन्यास रखते हैं। और चौथा है प्रोटीन में पाए जाने वाले सभी अमीनो अम्ल 1 डिग्री अमीनो समूह रखते हैं। चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है और उसके आधार पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि कीरेल केंद्र किसे बोलते हैं। कीरेल केंद्र उसे बोलते हैं जहां पर कार्बन के चारों ओर अन्य समूह जुड़े हो, अलग अलग चीज जुड़े हो। चारों ओर भिन्न प्रकार के अवयव या परमाणु जुड़े हों। तो अगर मान लो अमीनो अम्ल की ही बात करते हैं तो सपोज कर लो कि यहाँ पर हमारा ये सी है। एक तरफ में अगर मान लो COOH है, फिर दूसरे तरफ में NH2 है, ठीक है। तीसरे तरफ में H और चौथे तरफ में भी H है। तो इस स्थिति में क्या हो गया है कि ये हमारा एक तरफ दो तरफ अलग अलग है, तीसरा तरफ भी अलग है, लेकिन तीसरा और चौथा समान है। चारों अलग अलग होना चाहिए। तो अगर चारों अलग अलग होगा तब ये कीरेल केंद्र बनेगा, अन्यथा ये कीरेल केंद्र नहीं बनेगा। तो बोला गया सभी अमीनो अम्ल उसको बोलते हैं जब एक ही कार्बन से COOH भी जुड़ा हो और NH2 भी जुड़ा हो। तो सभी अमीनो अम्ल में एक किरेल केंद्र होता है। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी एक अमीनो अम्ल है लेकिन यहाँ पर किरेल केंद्र नहीं है। तो ये पहला जो दिया हुआ स्टेटमेंट गलत है। बोला है कुछ अमीनो अम्ल में एक, जबकि कुछ अमीनो अम्ल में एक से अधिक किरेल केंद्र और कोई किरेल केंद्र नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। अगर मान लो एक अमीनो अम्ल में किरेल केंद्र नहीं हुआ, वो तो हम लोगों ने देख लिया। किरेल केंद्र हो सकता है, ये भी हम दिखाते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या है कि एक किरेल केंद्र है। यहां पे कार्बन पर एक किरेल केंद्र है क्योंकि चारों तरफ अलग अलग है। एक तरफ NH2, एक तरफ COOH, एक तरफ में H और एक तरफ में R, ठीक है। तो एक किरेल केंद्र है। अब बोल रहा है एक से अधिक किरेल केंद्र। एक से अधिक किरेल केंद्र भी हो सकता है। ये जो R होता है, ये आर ये जो है ये किरेल केंद्र बना सकता है। तो एक से ज्यादा किरेल केंद्र भी उपस्थित होगा। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सही। अब बोला गया प्रोटीन में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल एल विन्यास रखता है। ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन का जब संरचना देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वहां अमीनो अम्ल क्या कर रहा है, एल विन्यास रखता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और उसके बाद चौथा है प्रोटीन में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल 1 डिग्री अमीनो समूह रखता है। चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमेशा 1 डिग्री अमीनो समूह नहीं रख सकता। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोलीन की बात करें, प्रोलीन प्रोलीन में कौन सा समूह जुड़ा रहता है, NH समूह जुड़ा होता है। NH समूह जो जुड़ा होता है तो इसमें की क्या होता है कि 1 डिग्री अमीन किसको बोलते हैं, जब N के साथ एक R ग्रुप और दो हाइड्रोजन जुड़े हों तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक है। जब N के साथ एक हाइड्रोजन और दो खाली है, दो R ग्रुप जुड़े हुए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है 1 डिग्री अमीनो समूह रखता है, जबकि प्रोलीन में क्या होता है कि वह 2 डिग्री अमीनो समूह रखता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन 2, यानी कि कथन 2 और कथन 3 सही है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कथन 2, ये कथन 3 सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।